लोग असली रिकवरी प्रोसेस के बारे में क्या मिस कर देते हैं? क्या वो गलत एजम्पशंस लगाते हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं रिकवरी प्रोसेस के बारे में? इस बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगा। मेंटल डिसऑर्डर के एपिसोड से रिकवरी कुछ ऐसा नहीं है कि आपने बस एक गोली ली और आप हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो गए। यह एक धीमा, कदम दर कदम चलने वाला प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, स्टेजेस होते हैं। बहुत से लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयां ही हमें ठीक कर देंगी या मैं बस इंतजार कर लूंगा, सब अपने आप एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा, ऐसा सोचने वाले लोग अक्सर इस पूरे प्रोसेस को सही से समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से इलाज में गलतियां कर देते हैं। उन्हें लगता है कि रिकवरी एक जल्दी से होने वाला बदलाव है, सिम्टम्स कम हुए और जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन असल में यह प्रोसेस कहीं ज़्यादा गहरा होता है। इसमें दिमाग के बायोलॉजिकल हिस्से को ठीक करना, सोचने और फील करने के तरीके को बदलना और नई आदतें बनाना शामिल होता है जो लंबे समय तक टिक सकें और ये बदलाव परमानेंट रह सकें। अगर कोई इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझता तो उसे आधी अधूरी हीलिंग ही मिलती है। कुछ समय के लिए वह ठीक महसूस कर सकता है, लेकिन पुरानी प्रॉब्लम्स बार बार वापस आती रहती हैं। जीवन में वही पुराने पैटर्न चलते रहते हैं, रिश्ते मुश्किल बने रहते हैं और जीवन उतना स्टेबल या सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता जितना कि वो हो सकता है। असली रिकवरी के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूट फेज, जहां शरीर और दिमाग को तुरंत मदद मिलनी जरूरी होती है। दूसरा मेंटेनेंस और ग्रोथ फेज, जहां अंदर असली बदलाव आता है, हमारे मन में एक तेज चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और तीसरा स्टेज है लॉन्ग टर्म में मिलने वाला एक ऐसा आउटकम, एक ऐसा रिजल्ट जहां जीवन ज्यादा मजबूत और सेटिस्फैक्टरी बन जाता है। अब इन तीनों हिस्सों को, स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट फेज। यह वह समय होता है जब एपिसोड अपने सबसे बुरे फेज में, बुरे रूप में चल रहा होता है। इस दौरान काफी लक्षण अनुभव होते हैं, जैसे बहुत गहरी उदासी हो सकती है, बहुत लंबे समय तक बने रहने वाली चिंता, बहुत ओवर थिंकिंग, दिमाग में दौड़ने वाले तेज विचार या रियलिटी से कट जाने का एहसास। इस तरह के लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं। इस समय दवाइयां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी एंजाइटी दवाएं, एंटी साइकोटिक दवाएं, इस तरह की कई सारी दवाएं दिमाग के केमिकल्स को संतुलित करने में मदद करती हैं। जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने का काम करती हैं। ये दवाइयां दिमाग में उठ रहे बहुत तेज इमोशनल प्रेशर को कम करती हैं, जिससे व्यक्ति फिर से सो पाता है, खाना खा पाता है और बिस्तर से उठ पाता है और छोटे मोटे काम कर पाता है। बहुत से लोगों के लिए शुरुआती हफ्तों में यह किसी चमत्कार जैसा लगता है, जैसे मन में चल रहा तूफान शांत हो गया हो और जीवन फिर से थोड़ा अच्छा लगने लगा हो, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत है, अंत नहीं है। दवाइयां सिर्फ शरीर और दिमाग को स्टेबल करती हैं ताकि व्यक्ति आगे की रिकवरी प्रोसेस में हिस्सा ले सके। अगर यह शांति ना मिले तो साफ सोच अपना पाना, क्लैरिटी आना थिंकिंग में या कुछ नया सीखना काफी मुश्किल होता है। लेकिन कई लोग यहीं रुक जाते हैं। जैसे ही लक्षण कम होते हैं वे सोच लेते हैं मैं तो अब ठीक हो गया या मैं तो अब ठीक हो गई। वे ये नहीं समझते कि यह तो बस शुरुआत है। यह स्टेज सिर्फ एक सेफ मौका देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि समस्या शुरू क्यों हुई थी या भविष्य में इसे कैसे रोका जाए या जड़ से समस्या को कैसे मिटाया जाए। इस स्टेज पर यह करना संभव ही नहीं है। दिमाग शांत लग सकता है, लेकिन अंदर की जो पुरानी मान्यताएं, बिलीव्स, माइंडसेट हैं, जैसे मैं बेकार हूं, लोग मुझे छोड़ देंगे, दुनिया कितनी डेंजरस है, ये सारे बिलीव्स वैसे ही बने रहते हैं जैसे वो थे। और यही वो पहली बड़ी चीज है जो लोग समझने में मिस कर देते हैं। रिकवरी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मिस करते हैं वो यही कि दवा तो केवल पहला स्टेज था। दवाइयां टेम्परेरी स्टेबिलिटी लाती तो हैं, लेकिन लंबे समय के बदलाव की नींव नहीं बनाती। एक्यूट फेज के बाद आता है मेंटेनेंस और ग्रोथ फेज, जो ज्यादा लंबा और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। असली रिकवरी यही होती है और यही वह हिस्सा है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं जब वो ये ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयां ही तो काफी हैं, क्या कुछ और करना। इस स्टेज में व्यक्ति अंदर से खुद को दोबारा बनाना शुरू करता है, रीबिल्डिंग होती है खुद की। यहां थेरेपी सबसे मुख्य भूमिका निभाती है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेज पर थेरेपी लेना।
थेरेपी उस व्यक्ति को यह समझने में मदद करती है कि एपिसोड क्यों हुआ और किन वजहों से एक व्यक्ति इस बीमारी को संभाल नहीं पाया समय पर। शायद काम का कोई छिपा हुआ तनाव था, बचपन का कोई पुराना ट्रॉमा था, रिश्तों में कुछ चल रहे गलत पैटर्न्स थे, या सोचने का तरीका कुछ ऐसा था जिससे छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगती थी। थेरेपी इन सब चीजों को धीरे धीरे सामने लाती है। एक अच्छा थेरेपिस्ट सिर्फ आपको सुनता ही नहीं बल्कि आपको सिखाता भी है। व्यक्ति सीखता है कि नकारात्मक विचारों को कैसे पहचाना जाए और उन्हें बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। एक पेशेंट यह भी सीखता है कि मजबूत भावनाओं को पेशेंट थेरेपी में यह भी सीखता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के सामने बिना खुद को टूटा हुआ महसूस किए कैसे संभाल लिया जाए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आत्मविश्वास दोबारा बनाया जाता है। परिवार और दोस्तों से बेहतर तरीके से बात करना सीखा जाता है ताकि रिश्ते दबाव में टूटे नहीं, गलतियों की वजह से रिश्तों में नुकसान ना झेलना पड़े। यह स्टेज कुछ महीनों तक या एक साल या उससे कुछ ज्यादा भी चल सकता है, लेकिन यह अनंत नहीं होता कि बस चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है। यह साइकिल चलाना सीखने जैसा है। शुरुआत में मुश्किल लगता है और सहारे की जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे संतुलन बनाना आ जाता है और एक दिन आप खुद साइकिल को चलाने लगते हैं, मतलब खुद अपनी थेरेपी स्किल्स सीखकर खुद को ठीक करने लगते हैं। तब थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं होती। इस स्टेज में थेरेपी जो करती है वह दवाइयां कर ही नहीं सकती थी। दवाइयां दिमाग के केमिकल्स को शांत करती हैं, लेकिन समझ लाना, इंसाइट लाना, यह थेरेपी में होता है जो दवाइयां कर ही नहीं सकती। दवाइयां आपके गहरे में बैठे बिलीफ्स को नहीं बदलते और नई आदतें भी नहीं बना पाती दवाइयां। अगर कोई सिर्फ दवाइयों पर है तो हो सकता है उसकी उदासी कम हो जाए, एंजाइटी में कमी आए, थोड़ी ओवर थिंकिंग में कमी आ जाए। लेकिन जैसे ही कोई नया तनाव आता है, जैसे किसी दोस्त से झगड़ा होना, काम पर किसी तरह का प्रेशर होना या कोई छोटी सी परेशानी, तो पुराने विचार फिर से तेजी से वापस आ जाते हैं, क्योंकि अंदर तो कुछ बदला ही नहीं होता। थेरेपी दिमाग के सॉफ्टवेयर को बदलती है। यह दिमाग में नए रास्ते बनाती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि थेरेपी से ब्रेन के अंदर कोई चेंज ही नहीं आते। ये अपने में बहुत बड़ा मिथ है जो लोग कैरी कर रहे हैं। जबकि थेरेपी ब्रेन के अंदर नए तरह के वायरिंग कनेक्शंस बना सकती है, और वो बनाती है। जब आप बार बार नई सोच का प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में कई मजबूत कनेक्शंस तो बनते ही हैं। धीरे धीरे ये नई सोच अपने आप आने लगती है। फिर आपका माइंड, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। आप हर गलती को अपनी कमी का सबूत नहीं मानते, बल्कि उसे एक सामान्य सा अनुभव समझने लगते हैं। जो आज के समय लॉजिकल लगता है पर फॉलो नहीं होता, बाद में वो आपकी रियलिटी बन जाता है। बाद में आप भी लॉजिकली सोचना और लॉजिकली एक्ट करना सीख लेते हो, और ये चीज बहुत ऑटोमेटिकली होने लगती है। आप चुनौतियों को तब टेम्परेरी मानने लगते हो, परमानेंट नहीं। यही तो असली ग्रोथ है। रिकवरी सिर्फ बेहतर महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि खुद का एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाने का नाम है। आप एक नए व्यक्ति बनकर निकलते हो। बहुत से लोग यह भी नहीं समझते कि यह ग्रोथ का जो फेज है, ये डिसऑर्डर की वजह से बने इमोशनल स्कार्स या कॉग्निटिव स्कार्स को भी ठीक कर सकता है। मतलब मन पर पड़े घाव जो कि बीमारी की वजह से बने, उनको भी ठीक कर सकता है। या इसको और सिंपल शब्दों में कहें तो बीमारी की वजह से आपके अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी आई है, उसको ठीक कर सकती है ये थेरेपी। और इस स्टेज पर ही ये होता है। डिसऑर्डर का एक एपिसोड सिर्फ एक केमिकल चेंज की तरह नहीं होता, बल्कि एक दर्दनाक अनुभव भी होता है। उस दौरान व्यक्ति खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर सकता है। रिश्ते खराब हो सकते हैं, या यह लग सकता है कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। ये अनुभव दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं, जो लक्षण कम होने के बाद भी बने रहते हैं। अगर थेरेपी नहीं ली जाए तो ये जो इमोशनल या जो थिंकिंग में पड़े जो निशान हैं, स्कार हैं, घाव हैं, ये उस व्यक्ति को बार बार पीछे खींचते रहेंगे, दोबारा से लक्षण लाते रहेंगे, रिलैप्स कराते रहेंगे। थेरेपी इन अनुभवों को समझने और नए तरीके से देखने में मदद करती है। व्यक्ति सीखता है कि वह एक कठिन समय था, लेकिन वह मुझे पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता। वो डिसऑर्डर मेरे प्रेजेंट या फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, ये आप सीख जाते हो। पेशेंट खुद को माफ करना सीखता है। इस तरह जो मानसिक दर्द है वो धीरे धीरे समझदारी और ताकत में बदलने लगता है। जो लोग ये स्टेज छोड़ देते हैं वे लंबे समय तक अपने अंदर बोझ और शर्म महसूस करते रहते हैं। इस स्टेज में एक और महत्वपूर्ण चीज है, रेजिलियंस बनाना, यानी भविष्य के तनाव को संभालने की क्षमता सीखना, रिलैप्स रोकने की स्ट्रेटजी सीखना।
जीवन में मुश्किलें हमेशा आएंगी। काम में बदलाव आएगा, रिश्तों में टकराव आएगा, स्वास्थ्य में भी समस्याएं आएंगी और पैसे की समस्याएं भी आएंगी। दवाइयां इन सब के लिए आपको तैयार कर ही नहीं सकती, लेकिन थेरेपी तो यही करती है। व्यक्ति सीखता है कि आने वाले एपिसोड के शुरुआती संकेत कैसे पहचाने, मतलब वार्निंग साइंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, जैसे नींद का कम हो जाना या लोगों से दूरी बनाना। इस तरह की चीजें व्यक्ति अपने बिहेवियर में पहचानना सीखता है, जो कई बार ना पहचान पाने के कारण धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। तो पेशेंट एक प्लान बनाता है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। वह रोजमर्रा की छोटी आदतें सीखता है, जैसे सही से नींद लेना, एक्सरसाइज करना, लोगों से जुड़ना या कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीखना। धीरे धीरे ये आदतें सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। गोल यह नहीं होता कि हमेशा दवाओं या थेरेपिस्ट पर निर्भर रहें, बल्कि खुद को सक्षम बनाना होता है। खुद इतने कैपेबल हो जाओ कि खुद को ही संभाल पाओ, बीमारी को भी रोक पाओ और बीमारी से खुद को बाहर निकाल पाओ। यही वो फ्रीडम है जो लोग मिस कर देते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म आउटकम्स पर। लंबे समय में क्या अचीव होता है इस रिकवरी प्रोसेस से, या ये रिकवरी प्रोसेस लंबे समय में क्या अचीव करा देता है। और ये तभी होता है जब ये पूरा रिकवरी प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जब कोई व्यक्ति दवाओं से एक्यूट फेज पार करता है और थेरेपी से ग्रोथ स्टेज भी पूरा करता है, तो 1-2 साल बाद जीवन बहुत अलग दिखने लगता है। दोबारा एपिसोड आने का खतरा ना के बराबर हो जाता है, या कहें कि कम हो जाता है। व्यक्ति जल्दी पहचान लेता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है और समय रहते उसे संभाल लेता है। रिश्ते बेहतर और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और ट्रस्ट भी बनता है। काम या पढ़ाई में सुधार आता है, क्योंकि अटेंशन इंप्रूव होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कई लोग नए हॉबीज, नए वैल्यूज या जीवन का एक नया उद्देश्य खोज लेते हैं, जीवन को एक नए रास्ते पर मोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वे सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि सच में जीवन का आनंद ले रहे हैं। जो लोग इस पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं करते, वे अक्सर आधे अधूरे ही ठीक हो पाते हैं। पार्शियल रिकवरी होती है। वे काम करते हैं लेकिन खुशी पूरी नहीं मिलती। वे नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेने से डरते हैं, क्योंकि अंदर से आवाज आती है कि वे असफल हो जाएंगे, दोबारा से बीमारी लौट आएगी, रुक जाओ, मत करो ये सब। रिश्तों में दूरी बनी रहती है, अवॉइडेंट रहते हैं। उन्हें दवाओं पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है। दवाइयां छोड़ते ही उन्हें लगता है कि हम दोबारा से बीमार हो जाएंगे, इसलिए वो दवाइयां लेते रहते हैं। धीरे धीरे उनका जीवन छोटा और बड़ा सीमित सा हो जाता है। वे उस गहरी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन से वंचित रह जाते हैं जो यह समझने से आती है कि अब मैं खुद को समझता हूं और अपने जीवन को संभाल सकता हूं। इस रियलाइजेशन को ना कर पाने की वजह से वो अक्सर बाहरी तत्वों पर, एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते हैं। असली ताकत अंदर से आती है, ना कि सिर्फ दवाओं से। और रिकवरी का प्रोसेस, थेरेप्यूटिक प्रोसेस, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। रिकवरी को एक घर बनाने की तरह समझ सकते हैं। दवाइयां तूफान के समय जल्दी से दीवारें खड़ी कर देती हैं ताकि घर गिर ना जाए, लेकिन अगर आप यहीं रुक जाते हैं तो घर अधूरा रहता है। छत नहीं बनी, खिड़कियां अधूरी रह गई, अंदर की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेकोरेशन वगैरह नहीं हुई। कोई भी नया तूफान नुकसान कर सकता है, घर गिरा सकता है। थेरेपी बाकी का काम है, छत लगाना, खिड़कियां ठीक करना, घर के अंदर का फर्नीचर सेट करना और घर रहने लायक बनाना। तभी घर सुरक्षित और आरामदायक बनता है। जो लोग थेरेपी छोड़ देते हैं वे अधूरे घर में रहते हैं। घर तो है, मकान तो है, पर टूटा फूटा है। एक और जरूरी बात यह है कि रिकवरी सीधी रेखा में नहीं चलती। रिकवरी में प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती। इसमें अच्छे और बुरे दिन आते हैं। कभी कभी पुराने लक्षण वापस आने की कोशिश करते हैं। थेरेपी सिखाती है कि यह सामान्य सी बात है और टेम्परेरी है। व्यक्ति घबराना बंद करता है। दवाइयां यह नहीं सिखाती, क्योंकि वे सिर्फ केमिकल बदलती हैं, सोच नहीं। आज कोई दवा का साइड इफेक्ट आया, आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे। कोई दवा काम करनी बंद कर दी, फिर आप डॉक्टर के पास भागोगे। एक डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। एक दवा काम नहीं कर रही तो दूसरी दवा बदलवाओगे। आप इसी में लगे रह जाते हो। अपने मन को तो समझते नहीं, पहचानते नहीं, खुद को तो संभालने का तरीका सीखते नहीं। अगर कोई सिर्फ दवाइयों पर निर्भर है तो कोई भी छोटी सी गिरावट, मूड में चेंज आना, किसी तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स आ जाना, ये सब उसे बहुत ही बड़ी समस्या में डाल सकते हैं, क्योंकि एकदम से इंटेंसिटी बढ़ जाती है इन इमोशंस की। थेरेपी इन गिरावटों को संभालने का एक अच्छा मौका बनाती है। रिकवरी में जीवन शैली और सामाजिक बदलाव भी शामिल होते हैं, मतलब लाइफस्टाइल चेंज करना है और थोड़ा सोशल एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना है। व्यक्ति को कुछ रिश्तों को बदलना पड़ सकता है। अपने काम में, दूसरों के साथ, अपने रिलेशन में
कुछ बाउंड्रीज तय करनी पड़ सकती हैं या नई आदतें शुरू करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि रोज टहलना या ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना। ये छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ा असर डालते हैं। दवाइयाँ इन चीज़ों को नहीं सिखाती, लेकिन थेरेपी सिखाती है। कई लोग यह भी मिस कर देते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के बाद एक पर्सनल डेवलपमेंट होती है, या ये कहें कि एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लोग खुद को बेहतर समझने लगते हैं, दूसरों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और अपने जीवन का एक मीनिंग ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग दूसरों की मदद भी करने लगते हैं। यह डीप सेटिस्फेक्शन दवाइयों से अकेले आ कैसे सकती है? नहीं मिलती कभी। ये सब दवाइयों से अचीव हो ही नहीं सकता। अब ब्रीफ में कंक्लूड करेंगे कि असली रिकवरी एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि कोई पैसिव प्रोसेस। इसमें पेशेंट को खुद हिस्सा लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद को बदलना पड़ता है। दवाइयाँ शुरुआत के लिए एक ज़रूरी शांति तो देती हैं, लेकिन थेरेपी पूरी जर्नी का रास्ता दिखाती है। बिना इस पूरी प्रोसेस के रिकवरी अधूरी रह जाती है। लक्षण आते जाते रह सकते हैं, लेकिन डीप सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से नहीं आ पाते। जब आप इस प्रोसेस को समझते हैं तो थेरेपी सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल चीज़ नहीं लगती, बल्कि एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, आपके टाइम, मनी, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट। और यही फ़र्क है एक टेम्परेरी रिलीफ और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के बीच। दवा देती है टेम्परेरी रिलीफ और थेरेपी देती है परमानेंट स्ट्रेंथ। रिकवरी सिर्फ एपिसोड का अंत नहीं, ये नहीं कि बस आपकी बीमारी का वो एपिसोड खत्म करना है, बल्कि जीवन के नए और एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर, मजबूत अध्याय की शुरुआत बन जाती है रिकवरी। तो सही गाइडेंस के साथ रिकवरी पूरी तरह से पॉसिबल है, और सही तरीके से काम करने पर जीवन पहले से ज़्यादा मजबूत और मीनिंगफुल बन सकता है।